तो जब हम अखबार पढ़ते हैं तो हमारी ये भी ध्यान होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि इसमें बड़ी खबर है क्या। पत्रकार हैं तो एक जर्नलिस्टिक एंगल होता है हमारा, हम थोड़े से और लोगों से मतलब अलग होते हैं। हम चल रहे हैं तो हमारी मतलब चलते चलते हमारे ये भी दिमाग में रहता है कि यार ये खबर हो सकती है। तो वहाँ पे हम दलित भी डालेंगे ना उस क्वेश्चन सर्च में, तो आपको बहुत सारी खबरें मिल जाएंगी। ये मतलब पत्रकारिता के पेशे में ये भी बड़े शर्म की बात है कि अब किसी की रिपोर्ट पे जब सवाल उठते हैं जो उनका कंटेंट था वो आपने चोरी किया और आपने बाईलाइन ले ली। तो इस पेशे में ये भी बहुत सारा चल रहा है, इन सब चीज़ों से बचना है। प्रशासन मानने के लिए तैयार नहीं कि आप पत्रकार हैं, जो आपका काम है वही आपकी पहचान है। ये एक जिम्मेदारी वाला पेशा है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमें कितनी जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। तो वो मैक्सिमम लोग बीजेपी के थे, जिसको किसी को व्यापारी बताया जा रहा था, किसी को आम नागरिक बताया जा रहा था कि इनका ये कहना है, इनको ये फ़ायदा पहुँचा है, इनको वो फ़ायदा पहुँचा है। अब आप सोचिए कि वो कितने एजेंडे के तहत वो जो है प्रोग्राम बनाया गया हो। उसका स्क्रीनशॉट लिया, हमने वहाँ के किसी बंदे को भेजा, क्या ये बंदा कौन है, इसको जानकारी में है क्या कोई, और ये बता रहा है कि मैं जो है व्यापार प्रकोष्ठ का ये हूँ और वो है। पता चल रहा है व्यापार प्रकोष्ठ का भाजपा का प्रकोष्ठ का है वो। वी ट्राई टू ब्रिंग मसाला कंटेंट कि बीजेपी का सुपड़ा साफ, बट यूट्यूबर्स का एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि हाँ भाई ये जीतने वाले हैं। कास्ट बेस्ड इंसिडेंट है या कोई रिलीजन बेस्ड इंसिडेंट है जो बहुत ही सेंसिटिव है, तो इन दैट केस रिपोर्टिंग की क्या बारीकियां हो सकती हैं, दोनों पक्षों से कैसे क्या कर जैसे ताकि किसी का सेंटीमेंट हर्ट्स ना। लेकिन हम बहुजन चैनल है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम एक ही पक्ष को दिखाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी जो है दूसरे पक्षों की बात करना। अवधेश, आप जो हैं आएँ और अवधेश का परिचय मैं दे दूं। न्यूज़ लॉन्ड्री में अभी जो हैं काम कर रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं, और इसके अलावा अमर उजाला में और कई अखबारों में काम कर चुके हैं। 6-7 नौकरी आई गेस कुछ सालों में बदल चुके हैं अवधेश, और बहुत शानदार इनका 6 साल में 8 नौकरियां बदल चुके हैं। उसके कारण क्या है वो एक्सपीरियंसेस जब अपनी प्रेजेंटेशन देंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। वो काम अवधेश बहुत शानदार है। इनकी रिपोर्ट्स आप न्यूज़ लॉन्ड्री पर जाके पढ़ें। इनके जो जर्नलिस्टिक रिपोर्ट्स हैं, खासकर ग्राउंड रिपोर्ट्स, दे आर वाइडली अप्रिशिएटेड। और जो न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री है उसमें बहुत सम्मान के साथ अवधेश को हम लोग, दिल्ली के जो लोग हैं वो याद करते हैं, देखते हैं, उनका काम पढ़ते हैं, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं उनको एट्रीब्यूट करते हैं, उनसे कंटेंट लेने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है आपको रिपोर्टिंग से जुड़ा हुआ जो सवाल थे उसके कुछ एक प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। मैं इनका स्क्रीन बस लगा देता हूँ, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। जय भीम साथियों। तो बहुत सारी चीज़ें सुमित ने बताई, मंडल सर बता के गए, तो उसी में मैं भी कुछ जोड़ता हूँ। बहुत सी मतलब बेसिक बातें हैं जो हम यहाँ करेंगे, और मुझे लगता है जो ये मीट है, बहुजन यूट्यूबर्स बहुत सारे जुड़े हैं यहाँ पर, तो हमें मतलब इसके अलावा भी आपस में भी बात करनी चाहिए, है ना। और ये जो आप लोग रिपोर्ट कर रहे हैं वो इनको बतानी चाहिए, जो ये कर रहे हैं वो आप इनको बतानी चाहिए, और जो आपकी खामियां हैं मेरे ख्याल में वो भी आपको जाननी चाहिए, क्योंकि ना कम्युनिटी बेस्ड एक काम करते हैं। बहुजन की जहाँ बात होती है तो एक थोड़ी सी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है आपकी, है ना, क्योंकि बाकी काम तो वो सब कर ही रहे हैं, उस पर सवाल कम उठते हैं कि हमारे काम पे लोगों की नज़र रहती है ना। तो मैं शुरू करता हूँ। इसके लिए रिपोर्टिंग है क्या, जब आप किसी खबर को करने जा रहे हैं तो वो क्या है खबर, वो आपको कहाँ से मिलती है, वो खबर क्यों होनी चाहिए, ये हमारे जहन में बहुत सारे सवाल होते हैं। तो किसी भी खबर, सूचना, घटना या बयान वगैरह से जुड़ी जानकारी तथ्य पड़ताल और पहलुओं को बोलकर या लिखकर पेश करना रिपोर्टिंग है। आप कई बार जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, तो आपके जहन में क्या होता है? मेरा मानना ही सैड सी सैड करना रिपोर्टिंग नहीं होता। आप कहीं जा रहे हैं, कोई कहीं पे कुछ मुद्दा हुआ और आपने जाके वहाँ 2 लोगों से बात करके, एक इधर या वहाँ जो मिले और बात करके आ गए, वो रिपोर्टिंग नहीं है।
जब तक आप उसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे। बेसिकली एक निचोड़ जब निकल के आता है ना किसी रिपोर्ट का, तो वो रिपोर्ट है। जब आप जाते हैं तो मुझे लगता है उस रिपोर्ट के बारे में आपको उसका जो पीड़ित है उसका भी पक्ष लेना है, जो उसमें आरोपी हैं उनका भी पक्ष लेना है, वहाँ की पुलिस से भी बात करनी है, लोकल के जो लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, जहाँ घटना हुई है वहाँ के आसपास का जो एरिया है वहाँ भी आपको देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी यहाँ दिल्ली में एक एसिड अटैक हुआ, आपको जानकारी होगी, एक लड़की पे एसिड डाला गया, तो अब उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आई कि अफेयर चल रहा था लड़की का, लेकिन आपको ये जानकारी कौन दे रहा है ये आपको पता होना चाहिए। और ये बात कहाँ से निकल के आई कि अफेयर चल रहा था। हो सकता है बात सही हो, लेकिन आप उसको वेरीफाई भी करेंगे ना, तो किसी एक आदमी से पता नहीं चलेगा, उसको 4 जगह से आपको पूछना पड़ेगा। वहाँ लोकल में जाएंगे, आसपास के जो दुकानदार हैं उनसे बात करनी पड़ेगी, वो जो लड़की थी या जो लड़का था उनके बैचमेट से बात करनी पड़ेगी, या जो पड़ोसी थे उनके दोस्तों से बात करनी पड़ेगी कि क्या इनका कुछ था ऐसा, या फिर जैसे वो मार्केट था तो वहाँ के CCTV फुटेज होंगे कि भी क्या वो आसपास पहले मिलते जुलते रहे हैं या बात होती रही है, या ये इतना बड़ा कांड अचानक से हो गया है ना। तब एक जाके एक रिपोर्ट तैयार होती है। स्टोरी आइडिया, हम हैं, मान लीजिए हमको कोई रिपोर्ट करनी है या किसी स्टोरी पे काम करना है, तो स्टोरी आइडिया कहाँ से आते हैं? कोई बताएगा कहाँ से स्टोरी आइडिया मिलता? मतलब किसी स्टोरी को कर रहे हैं तो कैसे, मतलब आइडिया किसी स्टोरी को करने का, काम करने का आइडिया कहाँ से आता है? हाँ बिल्कुल, वो सोशल मीडिया भी हो सकता है, वो आपका जो, हाँ जो आपके पर्सनल सोर्सेज होते हैं कुछ, वो भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, वो भी हो सकता है। मतलब कहाँ से आया, कैसे मिला, सोर्स क्या है, कितना सही है, कितना गलत है, ये जांच का विषय है। लेकिन आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि स्टोरी है क्या, जिस पे हमें काम करना है, और वो उसमें जो आइडिया है वो क्या है। तो कई बार क्या, हमें RTI से जानकारी ले लेते हैं हम फर्स्ट हैंड, वो किसी के पास नहीं होगी। अगर आपने RTI डाली है तो आपकी होगी वो सिर्फ। तो हम RTI से खबरें खोज सकते हैं, निकाल सकते हैं, मिनिस्ट्री से पूछ सकते हैं, किसी जो गवर्नमेंट की स्कीम है वहाँ पे RTI लगा के हम जानकारी मांग सकते हैं, तो रिपोर्ट सिर्फ आपकी होगी। इसके अलावा न्यूज़पेपर भी एक बहुत बड़ी भूमिका में है। आपने देखा होगा कि दिल्ली से बाहर किसी मतलब यूपी में, बिहार में बहुत छोटे से कॉलम में खबर छपती है, वो वहीं सिमट के रह जाती है, लेकिन वो दिल्ली के लेवल से बड़ी खबर भी हो सकती है। वहाँ वो खबर इसलिए छपी है कि वहाँ के जो आसपास के जो रिपोर्टर होते हैं, दैनिक जागरण, अमर उजाला, भास्कर, बहुत सारे जो पेपर हैं, वो उनके लिए वो ज़रूरी होती है कि खबर छूट ना जाए। उनका मकसद सिर्फ ये होता है उस छोटी सी खबर का, एक कॉलम की खबर का, कि वो छूट ना जाए, ये भी रहे कि हाँ ये खबर कवर हुई है, लेकिन वो उस लेवल पे कवर उसको नहीं करेंगे ताकि बात दिल्ली तक पहुंच जाए। तो जब हम अखबार पढ़ते हैं तो हमारी ये भी ध्यान होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि इसमें बड़ी खबर है क्या, कि कोई इतनी बड़ी खबर एक छोटी सी बातों में कैसे समेट दी एक कॉलम में। तो कई बार हमें न्यूज़पेपर से भी खबरें मिलती हैं, हम उसको और आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं। न्यूज़ चैनल, वेबसाइट, RTI मैंने बताया आपको, सोशल मीडिया, और विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा की जो वेबसाइट्स हैं, इनसे हमें खबरें मिलती हैं। आपको पता कैसे, मतलब लोकसभा और ये राज्यसभा की वेबसाइट देखते हैं, वहाँ से खबरें निकाल सकते हैं हम? है जानकारी किसी को? हाँ बिल्कुल, वहाँ हम जाएंगे, बहुत इजी है। आप अगर डालेंगे राज्यसभा क्वेश्चंस तो वो भी आ जाएगा, या आप राज्यसभा डालेंगे तो आ जाएगा इजीली। वहाँ पे फिर क्वेश्चंस होते हैं, तो फिर क्वेश्चन सर्च में भी एक ऑप्शन आता है क्वेश्चन सर्च। क्वेश्चन सर्च में आप जाके डालेंगे, मान लीजिए आपको, क्या हुआ मीना? ठीक है, तो हम वहाँ पे ना जो क्वेश्चन सर्च आता है उसमें मान लीजिए जैसे बहुजन यूट्यूबर्स हैं सारे, तो दलितों से या अल्पसंख्यक से, इनसे संबंधित जैसे खबरें करते हैं, तो वहाँ पे हम दलित भी डालेंगे ना उस क्वेश्चन सर्च में, तो आपको बहुत सारी खबरें मिल जाएंगी। हाँ,
तो अभी मैं दिखा दूंगा, अभी सुमित को बुलाऊंगा तो इस पर चला दूंगा। हाँ, या मैं अभी बाहर मिलेंगे तो मुझसे पूछ लीजिएगा। तो हम वहाँ पर जाके आप पता कर सकते हैं कि मतलब जैसे डालेंगे आप दलित, तो दलितों से रिलेटेड आपको सारी खबरें मिल जाएंगी। कितने जो है एट्रोसिटी की घटनाएं हुई हैं, कितने लोग जेल में बंद हैं, कितने जो है पुलिस कस्टडी में मारे गए, ये सवाल करते हैं। जो विपक्षी सांसद हैं वो सवाल करते हैं, और वो जो मौजूदा सदन में लोग हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं, उनका ये जिम्मेदारी है वो जो है जवाब देते हैं उनको। वो सब लिखित में मिलेगा आपको, और अच्छी बात वो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो पूरी PDF की PDF है वो डाउनलोड हो जाती है, ये बहुत आसानी से है। तो कई बार हम क्या, जैसे आप सब यूट्यूबर्स हैं तो मान लीजिए बहुत सारी खबरों का कई बार अभाव रहता है, कई बार रिसोर्स की कमी है, और मुझे लगता है कि मतलब यूट्यूबर्स का सबसे मतलब जो मेन कारण फंड का भी एक वजह रहती है। जैसे वो मटके वाली घटना हुई थी तो राजस्थान में, हाँ, तो वहाँ मतलब मैं तो बड़ा हैरान था, इस देश में इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुजन खास तौर से बहुत सारे बहुजन यूट्यूबर्स हैं, और वहाँ जाकर मुझे कोई रिपोर्ट काफ़ी दिनों तक नहीं मिली कि कोई बहुजन चैनल वहाँ जाए और उस रिपोर्ट को करके लाए। मुद्दा तो बहुजनों से ही जुड़ा था, तो फिर वो रिपोर्ट क्यों नहीं हुई? ये कभी सोचा, मतलब आप लोगों ने सवाल किया खुद से, मतलब यार ये मतलब क्यों नहीं हो रही रिपोर्ट? क्या राजस्थान में बहुजन यूट्यूबर्स नहीं है या नहीं है ना, बहुत सारे हैं। तो बाबा साहब के नाम पे, काशीराम साहब के नाम पे मतलब चैनल तो इतने सारे बन गए, लेकिन क्यों नहीं वो, मतलब इतने सारे यूट्यूबर्स होने के बावजूद भी वो खबर कवर नहीं हो रही है, तो शर्म की बात है ना अपने लिए। हालांकि बाद में सुमित ने किसी को भेजा तो वहाँ से एक रिपोर्ट हुई, वही बहुत दिनों बाद वो रिपोर्ट मुझे पढ़ने को मिली, देखने को मिली, तब चलो सही लगा कि चलो किसी ने जो है वो रिपोर्ट की। तो हमारी जिम्मेदारी है कि यूट्यूबर, बहुजन यूट्यूबर्स की बात हो रही तो हम कम से कम एटलीस्ट अपने मुद्दे तो दिखाएं। तो ये राज्यसभा लोकसभा की वेबसाइट की बात हो गई। कुछ प्रेस रिलीज होती हैं, प्रेस रिलीज जैसे PIB न्यूज़ एजेंसी हैं, पर्सनल सोर्सेज हैं। कई बार हम चलते फिरते न्यूज़ देख लेते हैं। चलते फिरते न्यूज़ सेंस होता है ना एक आदमी का, जो मतलब आप पत्रकार हैं तो एक जर्नलिस्टिक एंगल होता है हमारा। हम थोड़े से और लोगों से मतलब अलग होते हैं। हम चल रहे हैं तो हमारी मतलब चलते चलते हमारे ये भी दिमाग में रहता है कि यार ये खबर हो सकती है। जैसे मैं अपना एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं अजमेर गया था, घूमने गया था अजमेर। तो वहाँ ये 2014-15 की बात है, करियर की शुरुआत थी बिल्कुल, तभी मेरा जर्नलिज्म शुरू। तो जब अजमेर में गया तो वहाँ बड़े बड़े पोस्टर लगे थे ओबामा के, ओबामा, मोदी, और वहाँ के जो लोकल के जो BJP लीडर, मेयर, मुख्यमंत्री, इन सब के पोस्टर लगे थे ओबामा के साथ। तो वहाँ लिखा था मोदी जी का और ओबामा जी का आभार, और मतलब पूरा फटा पड़ा था। मैंने कहा क्या सिस्टम है, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्यों मतलब बेवजह यहाँ ओबामा के पोस्टर क्या कर रहे हैं भाई अजमेर में। तो मैंने वहाँ के लोगों से, लोकल लोगों से पूछा कि यार ये ओबामा के पोस्टर क्यों लगे हैं यहाँ पर। तो किसी ने बताया कि वो यहाँ चुनाव आके जो है लड़ेंगे, उसकी तैयारी चल रही है। हाँ, तो मैंने क्या यार ओबामा अजमेर में आके चुनाव लड़ेंगे। तो और किसी से पूछा तो बोले जो है वो BJP का प्रचार करने आ रहे हैं वो यहाँ पर। तो किसी से पूछा तो बोले कोई बड़ी सौगात देने आ रहे हैं, कुछ ये हो रहा है। मतलब सब हवाबाजी थी, किसी को पता ही नहीं मामला है क्या। बेसिकली क्या था कि स्मार्ट सिटी बनने की बात हुई थी, उसमें ओबामा जी ने सहयोग करने की बात की, जरा सा मुद्दा था। लेकिन वहाँ लोकल लेवल पे पूरा अजमेर पटा पड़ा है, लेकिन किसी को नहीं पता कि ओबामा के पोस्टर क्यों लगे। ये स्टोरी मैंने BBC पे करी थी उस समय, BBC पे आपको मिल जाएगी। आप डालेंगे अजमेर में ओबामा की जय जय करके हेडिंग समथिंग कुछ है, तो आप देखेंगे तो मिल जाएगी आपको। BBC पे रिपोर्ट वो पब्लिश हुई थी मेरी उस समय। तो मैं तो घूमने गया था, अब इत्तेफाक से ये स्टोरी भी मिल गई। अब नया नया काम कर रहा, थोड़े पैसे भी मिल गए, तो मेरा तो ठीक हो गया। जो खर्चा लगा था वहाँ जाने का वो भी निकल गया। तो मतलब कहने का मतलब है कि एक जर्नलिस्टिक एंगल आपका हर समय होना चाहिए। आप कहीं जा रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तो आपको नज़र में होना चाहिए।
इसके अलावा है फैक्ट चेक। कई बार क्या होता है कि ना, अभी मैं कुछ दिन पहले ही देख रहा था किसी का कि एक ट्विटर हैंडल पे लिखा हुआ था फैक्ट चेकर, और उसने एक नीचे जानकारी एक ट्वीट किया हुआ था कि बुलंदशहर या गोंडा की कोई घटना थी, मेरे पास है स्क्रीनशॉट उसका, कि वहाँ जो है दलितों को मार मार के उनकी जो है हत्या कर दी, और जो है अभी तक फलाने ज़िले के फलाने गांव में ये फलाना थाना यहाँ इसकी मार मार के हत्या कर दी और कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब कोई ऐसे लिखेगा तो मतलब हमें सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, ट्विटर फेसबुक कुछ देखते हैं, तो मतलब थोड़ा ठहर जाते हैं ऐसी खबरों पे कि यार असल में है क्या मुद्दा, जानने की कोशिश करते हैं ना। तो इतने में हम सर्च कर ही रहे थे, तो पहली बात तो ऐसा कोई गाँव नज़र आ नहीं रहा था, फिर इतने में भी वहाँ की पुलिस का बयान आ गया कि ना तो ऐसा कोई गांव है और ना ही कोई ऐसा थाना है। तो ना कोई ऐसा गांव है, ना कोई ऐसा थाना है जहाँ की आप इस बात की घटना का जिक्र करें, ना कोई ऐसी घटना हुई है। तो ये बात कहाँ से आई? अब किसी ने लिख दिया और वो अपने आप को फैक्ट चेकर बता रहा है। तो हमें ना ये मतलब ऐसी चीज़ें, थोड़ा सा एक जिम्मेदारी वाले पेशे में है, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम लिखने से पहले में 10 बार सोचना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं। क्योंकि जब आपके नाम के आगे जर्नलिस्ट जुड़ जाता है ना, अब सोशल मीडिया पे आपका जो प्रोफाइल है उस पर कहीं ना कहीं या तो आपके प्लेटफॉर्म का नाम लिखा होगा कि आप इस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से हैं, या आप पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट कुछ ना कुछ जुड़ जाता है, तो आप मतलब लगता है कि पत्रकार है। तो जो आम पब्लिक है वो आपको उसी नज़र से देखती है कि नहीं, अगर ये किसी पत्रकार ने लिखा तो सही ही लिखा होगा। हम सोचते हैं ना ऐसा कि ये अगर किसी पत्रकार ने लिखा है तो सही ही लिखा होगा, थोड़ी सी हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो ऐसी चीज़ों को हमें देखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ पर रिपोर्ट करने से पहले उसका फैक्ट चेक करना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर से व्हाट्सएप से जो आपको खबरें मिलती हैं, इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, कई बार उसके आधार पे हम जो है खबरें बना देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ का मुद्दा है, बहुत साधारण सी बात है, उस ज़िले में या तो आपका कोई होगा, अगर कोई नहीं है तो वहाँ के उस थाने के एसएचओ को कॉल कर लीजिए। मुझे नहीं लगता कोई एसएचओ आपको कॉल पे बात करने से मना करेगा। एसएचओ मना करता है कि भाई मैं ये बात करने के लिए नहीं हूँ, तो आप वहाँ के एसपी को कॉल कर दीजिए, और सब कुछ गूगल पे अवेलेबल है। आप किसी भी एसएचओ का, एसपी का नंबर आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, और निकाल के उनको कॉल कीजिए, पूछिए सर इस तरह की कोई आपके यहाँ घटना है और ये क्या मामला है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ क्लियर हो जाएंगी। दूसरा, आपके पर्सनल सोर्सेज भी होते हैं, आपके कोई जानकार होंगे उस ज़िले में, तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि कोई ऐसी घटना हुई है, मैं आना चाहता हूँ और ऐसा क्या है। तो मेरा मानना है किसी स्टोरी पे काम करने से पहले आपको 50 से 60% काम पहले कर लेना चाहिए। बाकी का जो 40% 30% काम बचा वो वहाँ ग्राउंड पे जाकर करिए आप। उससे पहले आप अपना पूरा तैयार कर लीजिए, अपनी डायरी, आपका जो डायरी है उसको फिल कर लीजिए, क्या घटना है, कब है, क्या आपको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली। और आप किसी और से बात करें तो उस घटना को ऐड ऑन करते रहिए उसी में, है ना। तो उसको आप ऐड ऑन करते रहेंगे तो आप जाके आपको रिपोर्ट में बहुत आसानी हो जाएगी। तो ऐसा फैक्ट चेक भी करते हैं। मान लीजिए कोई घटना है, गलत इन्फॉर्मेशन आपको मिली, तो आपको एसएचओ बता देगा नहीं इस तरह की तो घटना नहीं हुई। हो सकता है एसएचओ झूठ बोल रहा है, वहाँ के लोगों से मिला हो, तो आप किसी पॉलिटिकल लीडर से बात कर सकते हैं, पक्ष विपक्ष के लोगों से बात कर सकते हैं, तो उसको आप अच्छे से फिर कर पाएंगे, मार नहीं खाएंगे, एटलीस्ट आपकी रिपोर्ट पे कोई सवाल नहीं उठाएगा। एक रिपोर्ट कैसे तैयार होती है? एक रिपोर्ट कैसे तैयार होती है? सबसे बेसिक है, आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली उसको चेक करना। जहाँ से आपको जानकारी मिली है उसके बारे में आपको पता चला, उस पता चलने के बाद आप उस रिपोर्ट पे काम करते हैं। जैसे मैंने बताया, मान लीजिए कोई घटना किसी गांव में घटी, तो या तो आपके कोई साथी हैं तो आप उनसे बात कीजिए, पुलिस से बात कीजिए, और पुलिस से बात करने के बाद पक्ष विपक्ष के लोगों से बात कीजिए। वही काम आपको वहाँ जाकर भी करना है। ये काम यहाँ से जाने के बाद आपको उनको बता भी दीजिए कि हम आते हैं, और वहाँ पहुँचने के बाद आप उनसे बात कीजिए। तो सबसे पहले पीड़ित परिवार से आप मिलें कि क्या घटना के बारे में जानने के बाद, पढ़ने के बाद, 4 वेबसाइट देखने के बाद, उस खबर के बारे में कितना लिखा जा चुका है, मीडिया में उस खबर के बारे में कितना आ चुका है,
है ना, तब जाके आप पढ़िए। और पढ़ने के बाद अपना एक तैयार कीजिए, जो आपके क्वेश्चंस होंगे, सवाल जवाब होंगे, उनको तैयार कीजिए। तैयार करने के बाद आप जाइए। तो आप फिर पता कीजिए, पीड़ित परिवार से मिलने के बाद जो अपोजिशन वाले लोग हैं उनके पास जाइए कि भाई ये घटना कैसे हुई, कब हुई, क्या हुआ, क्यों था, ये सब आपकी रिपोर्ट, आपको अपनी रिपोर्ट में डालना पड़ेगा। इसके बाद आप यूट्यूबर हैं, आप जो है किसी जो है थाने में जाइए। थाने में जाके आप बात कीजिए कि भैया ये मामला है, इस मामले में क्या कार्रवाई हुई। तो जो आपकी रिपोर्ट है ना, जब वो पूरे सारे पक्ष जाएंगे, उसमें पीड़ित पक्ष जाएगा, जो जिन्होंने हमला किया या जो दोषी हैं, आरोपी हैं, उन्होंने क्या किया, उस पर आप बात करेंगे, पुलिस की बाइट लेंगे, वहाँ के जो लोकल के लोग हैं, पॉलिटिक्स में हैं या इसके अलावा कोई सोशली एक्टिव है, उनसे आप बात करेंगे। सारी आपकी रिपोर्ट पे कोई सवाल उठा ही नहीं सकता। आप कोई कहने वाला ही नहीं होगा कि इस रिपोर्ट में तो बहुत खामियां हैं। जैसे अभी एक सज्जन गए थे कहीं पे राजस्थान में, वहाँ से एक रिपोर्ट करके लाए, तो वो आपने देखी होगी, बहुत वायरल रिपोर्ट है। मतलब एक पक्ष है पूरा, तो एक पक्ष के अलावा हमारी जिम्मेदारी हम सरकार का भी पक्ष उसमें रखें, प्रशासन का भी पक्ष हम रखें उसमें। पुलिस की क्या भूमिका है, उनका क्या कहना है, क्या वाकई इन लोगों को मुआवजा मिला या नहीं मिला। मान लीजिए सरकार ने मुआवजा दे दिया और आप से बोल दिया गया कि हमें तो इस मामले में कोई मुआवजा मिला ही नहीं है, तो आप उनका पक्ष दिखा के सिर्फ एक रिपोर्ट तो नहीं बना सकते ना, उसको तो जारी नहीं कर सकते ना कि ऐसा हो रहा है। तो इसी से बचना है, अच्छी रिपोर्टिंग के लिए, ताकि आपकी रिपोर्ट पे कोई सवाल ना उठाए। ये मतलब पत्रकारिता के पेशे में ये भी बड़े शर्म की बात है कि अब किसी की रिपोर्ट पे जब सवाल उठते हैं। अभी है एक पूनम कौशल, उन्होंने एक रिपोर्ट की, अफ़गानिस्तान की कुछ लड़कियां हैं जिनके साथ सेक्स रैकेट को लेके कुछ चल रहा है यहाँ पर, तो उन्होंने उसको लेकर रिपोर्ट की थी। पीड़ित फैमिली से ही बात की थी, उस लड़की से भी शायद उनकी बात हुई, तो वही रिपोर्ट और लोगों ने भी की। तो एक इंडिया टीवी में है, उन्होंने क्या किया, उस रिपोर्ट को कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर लिया, अपने नाम से भी नहीं, और हैं भाई। तो उन्होंने उस वेबसाइट पे कुछ हेर फेर करके अपने उस पर भी कर लिया। अब जाहिर सी बात है, लाजमी है, सवाल उठेंगे, भाई आपने क्यों किया। जो मेरा सोर्स था वो आपका सोर्स कैसे हो सकता है, लेकिन तुरंत नहीं हो सकता। और जो चीज़ें उसमें लिखी हैं वो आप एज इट इज़ कैसे आ गई, तो आपने कॉपी किया ना, आपने चोरी किया। जो उनका कंटेंट था वो आपने चोरी किया और आपने बाईलाइन ले ली। तो इस पैसे में ये भी बहुत सारा चल रहा है, इन सब चीज़ों से बचना है। अगर नहीं लेना कोई बुराई नहीं है, अगर आपने लिया तो आपको उनको कोट करना चाहिए कि ये पूनम कौशल की रिपोर्ट है और हमने वहाँ से इस चीज़ को लिया है, या अकॉर्डिंग टू पूनम कौशल या अकॉर्डिंग टू दैनिक भास्कर, मतलब जहाँ से भी आप रिपोर्ट को ले रहे हैं उसको या तो हाइपर लिंक कीजिए या उनकी रिपोर्ट का वहाँ लिंक डालिए, कुछ ना कुछ आपको बताना पड़ेगा ना। लेकिन आप ऐसे ही एज इट इज़ चुरा लेंगे तो फिर तो सवाल उठेंगे। तो मैंने बताया रिपोर्ट कैसे तैयार होती है। 5W1H के बारे में सुमित ने बात की, हमारी रिपोर्ट में बहुत ज़रूरी है, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं होगा तो रिपोर्ट अधूरी है। पहले क्या होता था कि जर्नलिज्म में सिखाने के साथ साथ ये इंट्रो में बताया जाता था कि आपका इंट्रो ही ये होना चाहिए कि उसमें 5 चीज़ें, 6 की 6 चीज़ें आ जाएं, 5W और 1H होना चाहिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको रिपोर्ट पढ़ेंगे, लल्लन टॉप ने शुरुआत की इसकी, आपको जानकारी है लल्लन टॉप का जो फॉर्मेट है लिखने का, और आपने वेबसाइट पे उनकी खबरें पढ़ी होंगी, कैसे लिखते हैं वो। उसमें उसके इंट्रो में 5W1H नहीं होता, होता है लेकिन वो उस तरह से नहीं होता। बहुत ही मतलब बहुत सारी वेबसाइट अब एक बहाव में खबरें लिखती हैं, खबर में होगा सब कुछ, अच्छी रिपोर्ट होगी, लेकिन पहले होता था ना, अखबार था, जैसे अखबार के इंट्रो में ही आपको 5W1H आना चाहिए। तो ये है, तो पूरी रिपोर्ट में 5W1H का जिक्र होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी वो रिपोर्ट एक जो है कंप्लीट मानी जाएगी। अच्छा, यूट्यूबर्स की चुनौतियाँ आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, मतलब कुछ लोग जो फील्ड पे जाते हैं उनको क्या क्या परेशानी आती है, इसे कोई बताएगा?
बहुत हल्के में लेता है। जानता हूँ सुशील, आपको जानता हूँ मैं। आप रील बहुत बना रहे हैं आजकल, बहुत देख रहा हूँ। तो प्रशासन मानने के लिए तैयार नहीं कि आप पत्रकार हैं, सही बात, क्योंकि आप अजीत अंजुम नहीं है ना। अब रवीश जी दिखाई देंगे कुछ दिन में, तो आप रवीश भी नहीं है। तो ये बात सही है कि यूट्यूबर्स को ना बहुत हल्के में लिया जाता है, और मतलब कुछ तो लताड़ देता है, क्या बाद में बात करेंगे, मतलब नहीं करेगा बात, है ना। तो ये बात सही है सुशील की कि यूट्यूबर्स को बहुत हल्के में लिया जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है सुशील। आपके प्रेजेंटेशन का तरीका, आपके बात करने का तरीका, और आप अपने काम के बिहाफ पे उनसे बात कर सकते हैं कि मेरा ये नाम है, मैं ये काम करता हूँ, मैंने ये रिपोर्ट की है और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, तो शायद वो आपको नहीं मना करेंगे, क्योंकि जो आपका काम है वही आपकी पहचान है। कि आप NDTV में काम करके नहीं गए, आप जो है किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम नहीं किया, आपकी शुरुआत ही YouTube से है, तो आपको वहाँ काम दिखाना पड़ेगा। आपके पीछे टैग नहीं लगा कि नहीं मैं तो पहले वहाँ काम करता था और अब ये काम कर रहा हूँ, तो ये वजह है। तो इसलिए यूट्यूबर्स के सामने चुनौतियाँ तो हैं, लेकिन आपको अपने काम से ही उनको मैनेज करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा और अपना अच्छा काम बताना पड़ेगा कि मैंने ये रिपोर्ट की, ये हुआ था, मैं वहाँ गया तो मैंने ये रिपोर्ट की थी, आपको बताना पड़ेगा। बात करेगा आपसे, ऐसा नहीं है बात करेगा, लेकिन कई बार बहुत सारे यूट्यूबर्स में जाके सीधे माइक लगा देते, वो भी गलत है। आपको परमिशन लेनी चाहिए, सर मुझे आपसे इस मुद्दे पर बात करनी है। आप सीधे माइक जाके मुंह पे लगा देंगे तो कोई कैसे, क्यों बात करेगा कोई। मैं मेरे लगाए तो मैं भी मना करूँगा कि भाई कम से कम मुझसे पूछो तो सही कि आपको बात क्या करनी है, आपका टॉपिक क्या है। आप जाते ही सवाल पूछ लेंगे तो गलत है ना वो तो ये सब बातें हैं। बाकी और क्या क्या, मतलब यूट्यूबर्स जब आप लोग जाते हैं फील्ड में तो क्या दिक्कतें आती हैं, बताएगा कोई? यही सब चीजें हैं सर, जो परमिशन नहीं मिलता है, उसके बाद जाके मना कर दिया जाता है कि आप इस मुद्दे पे बात नहीं कर सकते। हाँ, परमिशन नहीं मिलती होगी ना, किसी कई बार कोई इवेंट चल रहा है तो आपको उसमें एंट्री भी नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन इवेंट एक बार कर लिया जाता है, लेकिन किसी कोई क्रिमिनल केस हुआ है, ऐसा कोई क्राइम केसेस में ज़्यादा जिसमें कोई सस्पेंस वो बना के रखते हैं, जैसे पुलिस वाले हैं, तो उसमें तो मैक्सिमम ये है कि आप वहाँ जाकर के कवर भी नहीं कर सकते, जबकि होता कुछ और है, वहाँ वो लोग कुछ और प्रेजेंट कर रहे हैं। तो कहीं सच्चाई असल में है क्या, असल में है क्या ना, एक ये भी प्रॉब्लम आती है कि जैसे हम लोग कोई स्टोरी कर रहे हैं, मतलब बेसिकली यूट्यूब इज ऑल अबाउट, मतलब कहीं ना कहीं पर कंटेंट का भी काम है। तो जब हम स्टोरी कर रहे होते हैं तो हम किसी स्टोरी पे बात करें तो लोग हमसे ऐसे जरूर बात करते, बट ऑन कैमरा बात नहीं करना चाहते, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ कई बार पता है कि यूट्यूबर्स गैंग भी है एक, आप जानते हैं यूट्यूबर्स गैंग, है ना। तो ये आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, छोटे कस्बों में ये यूट्यूबर गैंग जो है ना बहुत एक्टिव है, और उनके आप फॉलोवर देखेंगे ना, किसी के 1000 होंगे, किसी के 500 होंगे, किसी के मुझे लगता है 400-500 भी नहीं हुए होंगे, 200-300 पे अटका है वो, लेकिन वो संघर्ष कर रहा है। और संघर्ष कैसा कर रहा है वो गैंग क्या है कि वो लोकल के किसी आदमी को पकड़ेगा, वो वहाँ के उसके अगेंस्ट में कुछ निकालेगा। जैसे कोई प्रधान हुआ, या मान लीजिए कोई बेचारा सरकारी नौकरी कर रहा है बाहर, उसके अगेंस्ट में कुछ मिल गया, उसका निकालेगा कुछ छोटा मोटा। तो क्या करते हैं, उसको ब्लैकमेल करेंगे। एक छोटा सा उसका वीडियो बनाएंगे 1-2 मिनट का, और उसको क्या करेंगे, जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, गांव के व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं ना, उनमें भेज देंगे। और छोटी सी बात जो है वो, जो आप नहीं भेज सकते अपने बड़े चैनल से, पूरे गांव को पता चल जाती है, जिसके 200 फॉलोवर हैं। क्यों? क्योंकि अरे यार ये तो हमारे गांव का लड़का है यार, वो भेजेगा, अरे यार तूने देखा क्या वीडियो मैंने तेरे को भेजा, जरा देख व्हाट्सएप पे। तो इस तरह से पूरे गांव में फैल जाता है वो वीडियो। और फिर क्या करते हैं, इससे पहले वो करते हैं उनको ब्लैकमेल कि सर ये जो है आपका ऐसे वीडियो आया है और मेरे जानने वाले हैं, वो बताइए, मैं बात तो कर लूँगा उनसे, लेकिन 2000 रुपये मांग रहे हैं। उनकी हिम्मत इतनी है, वो 2000 से नीचे ही है बस, वो 500 पे, 1000 पे, 1500 पे, 2000, इससे ज़्यादा नहीं मांगते वो कभी पैसे। ये गैंग है ये,
और ये बहुत सक्रिय गैंग है। अभी बुलंदशहर की एक घटना बताता हूँ। बुलंदशहर में क्या हुआ कि एक महिला टीचर थी 2, तो अपने गेस्ट रूम में बैठी थी, तो उन्होंने अपने ऐसे करके गर्दन झुका ली। अब जो उनकी साथी दोस्त थी वो भी टीचर थी, उन्होंने उनके फ़ोटो खींच ली और उनकी तस्वीरें खींच के किसी को वो, ये सब बात है लॉकडाउन की, उस समय वो बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी। वो टीचर्स होती आपस में बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी उस समय पे। तो वो गई और गेस्ट रूम में बैठी हुई थी। अब आंखें बंद करके कोई ऐसे बैठ गया तो इसमें क्या बुराई थोड़ी है, कुछ क्लास में भी बैठ जाते हैं लोग, बच्चे पढ़ने वाले बैठ जाते हैं। अब उसने उसकी तस्वीरें अब आके वायरल करने की कोशिश की गई। उसको किसी हो सकता है बीच में उनके कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, जो महिलाएं थी आपस में, टीचर्स होता है साथ में काम करें तो छोटी मोटी बातों पर हो जाता है। अब उन्होंने वो किसी पत्रकार को दे दी बुलंदशहर में, लोकल में। अब पत्रकार को देने के बाद उसने उनको भेजा, वो टीचर महिला को, कि आपकी ये तस्वीरें हैं और ये जो है वायरल हो जाएंगी और मुझे इतना अपना पैसा चाहिए, वहाँ के पत्रकार। और आप हैरान रह जाएंगे, वो कोई यूट्यूबर नहीं था, वो अमर उजाला का पत्रकार था। अब इत्तेफाक से वो स्क्रीनशॉट मेरे पास आए, मुझे बताया गया कि ऐसे ऐसे बात है। तो मैंने कहा ये सब कैसे, तो अब मेरी जिम्मेदारी कि मैं इसको क्रॉस चेक करूं कितनी सही है कितना गलत है। तो उसका नंबर भी लिया मैंने, फिर बात की। तो ये हुआ कि वो मामला शाम का था, वो खबर जो है जाके निकल चुकी थी और अगले दिन अखबार में बड़े बड़े फ़ोटो उनके छप गए। पिछले 3-4 महीने पुरानी घटना। ये भी चीज़ घटी तो मैंने वहाँ के जो है बेसिक शिक्षा अधिकारी से सुबह में बात की अगले दिन। फिर उस पत्रकार से ही बात की थी, जो मैं अमर उजाला में काम कर चुका हूँ, तो जाहिर है जो वहाँ लीड कर रहा था वो मेरे को जानते थे। तो मैंने उनसे भी बात की, तो फिर उन्होंने बताया कि धमकी हम नहीं दे रहे थे, धमकी वो तो अपने तर्क है उन दोनों के अलग के। लेकिन में सबसे बड़ी गलती क्या थी कि उसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी का बयान लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि ये गलत है और जो इस तरह के महिलाएं आके यहाँ सोती हैं, हम उनके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे। तो मैंने BSA को फ़ोन किया, उनसे बात की। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे खबर छपी है अमर उजाला अखबार में और ये मामला है। तो वो कहते नहीं ऐसी तो कोई बात है ही नहीं, मेरी तो जानकारी में नहीं है ऐसी कोई बात। तो मैंने कहा आप कैसी बात करें सर, आपका बयान इतने बड़े अखबार में छप गया और आप कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया। तो ये हकीकत है कि वहाँ के पत्रकार ने पता नहीं उससे बात की या नहीं की, वो बयान छप गया, सोचिए आप। और ये कितनी बड़ी बात है कि अमर उजाला जैसे अखबार में वो बयान छप गया उसकी बिना परमिशन के। हालांकि इस पर बहुत बवाल हुआ। फिर हमारे फ़ोन करने के बाद कुछ और लोग वहाँ के जो थे वो एक्टिव हुए। हालांकि उस मामले में हुआ कुछ नहीं, लेकिन ये एक जिम्मेदारी वाला पेशा है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमें कितनी जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। और कोई बताएगा यूट्यूबर्स को और क्या क्या दिक्कतें आती हैं जब? हाँ जी सर, इसके अलावा वगैरह हो जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया पे हमने कर लिख दिया किसी बारे में, हाँ चेक के बाद भी वो फैक्ट है, तो वो जिसके बारे में लिखा है वो कुछ ना कुछ टिकड़म करते हैं, फिर घर तक पुलिस आती है। ऐसा भी हुआ है? ऐसा हुआ है आपके साथ? होता है सर। अच्छा सर, इसके अलावा सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है गाइडलाइंस। हाँ जितने बहुजन पत्रकार है ज़्यादातर को नहीं पता कि इसकी यूट्यूब की गाइडलाइंस क्या है। हाँ, वो वहाँ मार खाते हैं कई चैनल। इसीलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यही तो बात हो रही है कि आप पढ़ेंगे ही नहीं तो कैसे काम करेंगे। आप जिस पेशे में उसके बारे में बेसिक जानकारी तो आपको होनी चाहिए। मैंने बताया ना, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि माइक लेके ही सेट सी सेट करना खबर नहीं होती, वो खबर है ही नहीं। और आजकल यही हो रहा है। एक मिनट, मेरे एक सवाल है। जी मैडम, अगर जैसे आपने कहा ही सेट और सी सेट में खबर नहीं होती है, और अगर मान लीजिए, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, नहीं, मैं सारी रिपोर्ट की बात। सवाल है मेरा जी, तो अगर कोई बड़ी खबर है कि कोई बड़ी घटना हो गई है और PM का अगर बयान आया उस पर, तो हम तो PM तक नहीं जा रहे, तो हम उसको तो एज अ कोर्ट वहीं से लेंगे ना। हाँ उनका कोर्ट लेंगे, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हम भाई कोर्ट करना तो और अच्छी बात है ना। मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि पूनम कौशल ने रिपोर्ट की, उसको कॉपी करके किसी ने छाप दिया। अगर वो पूनम को
कोट कर देता या वो उस रिपोर्ट को कोट कर देता कि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, तो उसमें कोई गलती नहीं थी, वो सब ठीक था, उसकी इतनी बदनामी नहीं होती सोशल मीडिया पर कि मतलब तुमने जो है हमारा कंटेंट चुरा लिया। रीच नहीं है कि वो जाए मतलब एक एक बंदे से, कि जब हम स्टोरी लिखते हैं तो हमारे पास टाइम भी होता है, हमारे पास उसकी पहुंच भी होती है, क्योंकि राइटिंग वालों को फिर भी थोड़ी प्रेफरेंस मिल जाती है कि आपसे पूछा जाए। नहीं देखिए क्या, हाँ यूट्यूब वालों के पास ये नहीं होता कि हम सबके बात, ठीक है, मैं आपको, सिचुएशन में कैसे, हाँ मैं उसका एक तरीका बताता हूँ क्या होता है। मान लीजिए आप कहीं पर गए या नहीं गए और आपको किसी की बाइट लेनी है, किसी का बयान आपको दिखाना है यूट्यूब में कि उसने ऐसे किया। जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, मैं अभी एक बुलंदशहर एक रिपोर्ट करने गया था। रिपोर्ट थी ये जो अग्निवीर जो योजना आई है ना, अग्निपथ योजना। बुलंदशहर में मुझे जानकारी मिली कि वहाँ के जो पुलिस वाले हैं, मतलब SHO और SP और ये सब ना डोर टू डोर जा रहे हैं गाँवों में और लोगों को उसके फ़ायदे बता रहे हैं। तो ये कितना सही आपको कैसा लग रहा है? मतलब मैंने बताया कि वो घर जा के फ़ायदे बता रहे हैं कि SP जो है सरकार की योजना के फ़ायदे बता रहे हैं। जब पूरे मतलब देश भर में जो है खूब आगजनी और ये सब हंगामा कर रहे थे छात्र अपने, तो उस समय पर तो ये कितना सही है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। नहीं है ना? कैसे कोई पुलिस वाला, उसका काम है कानून व्यवस्था को संभालना, वो सरकार की योजना का डोर टू डोर जाके फ़ायदा नहीं बताएगा कि नहीं इस योजना के इतने फ़ायदे हैं, ये है ऐसा ही। मैं इस रिपोर्ट करके आया था हाल ही में जब ये सब चल रहा था। तो वहाँ क्या मैं पूरे दिन भर जो है पुलिस के साथ रहा। 2-3 गाड़ियाँ थी उनकी, एक गाड़ी मेरी भी थी उनके पीछे, जहाँ जहाँ वो जा रहे थे मैं भी जा रहा था। उनसे बात भी की मैंने बाकायदा। उन्होंने जिस गांव में जाते थे वो किसी मंदिर में जाके वहाँ पूरा अनाउंसमेंट करा के पहले से वहाँ के प्रधान को, तो इतना तो होता ही है ना पुलिस वालों को, जो कोई SHO होता है वहाँ के प्रधान को बोल देता भाई आ रहा हूँ, जुटा लो भीड़। तो मंदिर में जाके बैठ के कहीं और जगह पंडाल में व्यवस्था करके वहाँ जाते हैं, बैठते हैं और वहाँ जो है वो माइक लेके पूरा उनको समझाते हैं कि आपको जो है ऐसे नहीं करना है, और ये जो है अग्निपथ के बहुत फ़ायदे हैं, इससे ये होगा, इससे वो होगा, मतलब ये सब बातें। तो जैसे मैं आप बता रही ना मैडम, जैसे आप कह रही कैसे उसको यूज़ करें, तो मैं वहाँ गया तो मेरी SP से मेरी बात नहीं हो पाई थी, मतलब फ़ोन पे बात हुई, मुझे मिल नहीं पाए वो। तो मैंने क्या किया, अब मुझे रिपोर्ट में SP का बयान भी दर्ज करना है कि एक सही रिपोर्ट तो वही होगी ना, तो सारे पक्ष जाएँ भाई। SHO के साथ साथ क्या पता SHO को किसने परमिशन दी, SHO अपनी मर्ज़ी से नहीं जाएगा ना, उसको किसी ने परमिशन दी होगी कि आप ये काम कीजिए। तो मेरे यही सवाल थे उस SP से, उस SHO से कि आपको ये बात किसने बोला कि आप घर घर जाइए और ये काम कीजिए। तो उसने मुझे कहीं नहीं बताया कि मुझे प्रशासन ने बोला है, सरकार ने बोला है। उसने कहीं नहीं कहा कि मुझे योगी ने मतलब आदेश दिए हैं या कोई लिखित में हमको आदेश दिया गया कि आप जाइए और ये सब जाके करिए। तो ये मेरी रिपोर्ट में था। तो मैंने क्या किया, उनका फ़ोटो वहाँ से लिया। आप न्यूज़ लॉन्ड्री की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। उनका फ़ोटो लिया, बहुत आसानी से अवेलेबल है सारी चीज़ें। फ़ोटो लिया और उनका बयान चला दिया। तो एक तरीका है आपको अपनी रिपोर्ट अच्छी करने का। आया समझ? अच्छा, एक और चीज़ आपने जैसे बोला कि जालौर में जो घटना हुई थी जी मेघवाल के साथ, तो कोई गया नहीं रिपोर्टिंग के लिए। जितेंद्र मेघवाल के साथ जो घटना हुई थी मैं गया था रिपोर्टिंग। नहीं, मैं इसकी मटके वाली उसकी बात कर रहा हूँ जो, तो मैं उसी से रिलेट कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं जितेंद्र मेघवाल के यहाँ पे रिपोर्टिंग करने के लिए गया था। मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, रात को 12 बजे के अप्रोक्सीमेट वहाँ उनके घर पहुँचा रात को। हाँ, और ऐसा एटमोसफियर था, इट वाज सो स्कैरी। रास्ते में मुझे कुछ लोग भी मिले, उन्होंने बोला कि आप वहाँ जा रहे हो तो वहाँ मत जाना, वो आपके लिए सेफ्टी पर्पस से भी इशू हो सकता है। हालांकि मैं वहाँ पहुँचा, मैंने बात भी किया, फैमिली से बात किया, बट उनके गांव का जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत स्कैरी था। जो लोग थे, क्योंकि जो विक्टिम्स थे उनका जो घर है वो बाद में आता था, लेकिन जो आरोपी थे वो पहले थे। तो मेरे लिए भी था कि यार वहाँ जाने के बाद कुछ प्रॉब्लम ना होता है कि यूट्यूबर्स को अपनी सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए। भले ऑब्वियसली हम काम कर रहे, रिपोर्टिंग तो है, हमें करना पड़ेगा, बट समवेयर हम अपनी सेफ्टी को कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि हम अपना काम भी करें और सेफ्टी भी हमारी जो है वो भी प्रायोरिटी होगी। कई बार क्या होता है ना कि हम अगर किसी रिपोर्ट को, विक्टिम्स जो आरोपी थे उनकी फैमिली वालों से मैं बात भी नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे डर था कि मैं अकेला हूँ
और कहीं मेरे साथ कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेट। नहीं, मैं समझिए आपका सवाल। कई बार क्या होता है ना कि हम जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम आपको अपने आप को ये बताएंगे हम पत्रकार हैं। हमारी सेफ्टी भी तो बहुत ज़रूरी है ना। ये ज़रूरी थोड़ी है कि आप कहीं जा रहे हैं तो ये बता ही दें कि हम पत्रकार हैं। जब हम उनसे बात करेंगे तो मत कीजिए ना, उस समय पे बात मत कीजिए। आपके पास कोई ऐसी डिवाइस हो या आपका फ़ोन है तो आप जो है उसको रख के लगा के डाल दीजिए रिकॉर्डिंग पे। आप उनकी आवाज़ रिकॉर्ड कीजिए, उनसे बात कीजिए, या उससे पहले उनसे विनम्र भाषा में बहुत आराम से प्यार की भाषा में पूछिए कि सर मैं यहाँ से आया हूँ और इस मामले पर रिपोर्ट करना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि इस देश को ये पता चलना चाहिए कि सच्चाई क्या है। अभी तक ये हो रहा है कि मतलब पीड़ित को ही दिखाए जा रहे हैं कि मतलब इसके साथ ये हो गया ये हो गया। सर ऐसा नहीं है, तो आप बताइए कि मतलब आपकी बात भी तो देश दुनिया को पता चलना चाहिए ना। तो आप उससे विनम्र भाषा में बोलेंगे तो शायद वो नहीं मना करेगा। कई बार क्या होता है कि हम इतना किसी को इतना गंदा दिखा देते हैं, जैसे होता है आजकल टीवी मीडिया में, मतलब इतना दिखा देंगे कि वो त्रस्त हो जाएगा, परेशान हो जाता है। कई बार उसको लगता है कि यार ऐसा तो हुआ ही नहीं है, हालांकि हम इतने एक दिन में इतने ख़राब हो गए। तो आप बहुत सरल भाषा में उनसे कहेंगे ना, सर पूरी दुनिया को सिर्फ उनका ही पक्ष पता है, आपका नहीं पता। आप बताएंगे तो सबको पता चलेगा, तो आपके साथ भी लोग खड़े हो सकते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या पता वो चीज़ घटना गलत हुई हो, तो आपका बयान भी तो पता चलना चाहिए ना इस देश को। तो जब आप इस भाषा में बात करेंगे तो बिल्कुल बात करेंगे। और कई बार कोई मदद नहीं करता भाई कोई मदद नहीं करता। तुमको लगता है कितने यूट्यूबर्स की को पुलिस ने मदद की है कि मैं वहाँ कवर करने के लिए जा रहा हूँ, मेरे साथ आप ये पुलिस का जो अमला है मेरे पीछे चले? ऐसा होता है कभी? नहीं होता ना। हाँ, एक्चुअली इस तरह सर ने भी क्वेश्चन कोट करा, मैं इसी में कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ कि जो लोग बाय प्रोफेशन जो एजुकेशनल जर्नलिस्ट नहीं है, ऑलमोस्ट वही अदर यूट्यूबर्स हैं अप्रोक्सीमेटली। तो उनको बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ है इस बात की कि भाई मेरी जो भी मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ कि वो ऑथेंटिक लोग उसको मानेंगे नहीं मानेंगे, बिकॉज आई एम नॉट ए प्रोफेशनल जर्नलिस्ट बाय प्रोफेशन, बाय एजुकेशनल, बाय स्टडी। सो जो यूट्यूबर्स हैं उनको किस तरह से इसके ऊपर काम करना होगा और उनको किस तरह से अपनी खबर को, अपनी किसी भी न्यूज़ को एक ऑथेंटिक तरीके से दिखाना होगा, बिकॉज वी आर नॉट जर्नलिस्ट बट आवर न्यूज़ आर आल्सो इज परफेक्ट। दैट्स माय क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉइंट? इसमें क्या है ना, मान लीजिए आप कोई रिपोर्ट कर रहे हैं और आपको कहीं से कोई दस्तावेज मिलता है, तो पहले आप उसको ना वेरीफाइड करेंगे कि आपको दिया किसने। वो गलत भी हो सकता है, समझ रहे हैं? तो आपको क्रॉस चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए आपको कोई FIR मिली, कई बार FIR भी गलत हो सकती है, किसी ने बना के दे दी हो भाई ये है, आप उसको चलाना है तो कर देगा। तो आपको उसमें क्या करना है, जिस थाने का मामला है वहाँ से बात कीजिए। आप उस दस्तावेज को अपने YouTube चैनल पर दिखाते हुए ये भी बताइए कि इसकी पुष्टि फलाने थाने ने की है। कोई सवाल नहीं उठाएगा। अभी क्या हुआ, आपने ये देखा होगा जो सिंबाजी भिड़े, जानते हैं ना सब सिंबाजी भिड़े को? सिंबाजी भिड़े की जो मूछें हैं ना, उसकी मूछों में किसी ने ना, एक कार्टूनिस्ट है, उसने कीड़े निकालते हुए एक कार्टून बनाया अभी हाल ही में मुंबई में, अगर आपको जानकारी हो तो। उसकी मूछें थोड़ा है ना भी लंबी सी, तो उसकी मूछों में कीड़े से चलते हुए दिखाए, उसका एक कार्टून बनाया। और उस कार्टून ने कार्टूनिस्ट ने क्या किया, उसने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसका यूज़ किया। और उसका यूज़ करने के बाद उसको कुछ लोगों ने, जो उसके जानने वाले मतलब उसके कुछ अनुयायी होंगे या समर्थक होंगे सिंबाजी भिड़े के, उसने नीचे आके उसके सोशल मीडिया पे गाली वाली देनी शुरू कर दी और ये शुरुआत हुई। तो ये किसी ने हमारे लिए रिपोर्ट की, अब उसमें ये बताया गया कि जो वो पत्रकार है, कार्टूनिस्ट है, उसने FIR दर्ज कराई है उस मामले की। तो मैंने कभी FIR भेजो, तो जब हमारे पास वो FIR आई तो बेसिकली वो FIR नहीं थी, वो शिकायत थी। अब वो FIR बिल्कुल ऐसे मराठी में लिखी हुई थी, एक तो मुझे मराठी आती नहीं, तो उसको क्रॉस चेक करना था मुझे, यार ये कैसे मतलब ये है, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी। तो जैसे हमारे एक वो होती है ना FIR, वो वहाँ की कुछ अलग ही फॉर्मेट है, वहाँ पे पहले से कुछ बड़े बड़े वैसे कुछ लिखा रहता है अजीब अजीब से, उसमें कॉलम्स होते हैं ऐसे करके कुछ। तो
उसको मैंने लिया, तो मैंने कहा यार FIR, तो मैंने उससे फिर पूछा, जिसने मुझे रिपोर्ट भेजी थी, मैंने फिर पूछा उससे दोबारा, क्या ये FIR है? तो उसने कहा हाँ FIR है। उस पर मोहर तो लगी हुई थी, लेकिन फिर भी मैं क्लियर नहीं था कि वो FIR है। अब वो रिपोर्ट होनी थी, तो मैंने कहा इसमें क्या किया जाए। तो मेरे एक मुंबई में दोस्त रहते हैं, मैंने उनको वो FIR भेजी, सर मुझे इसका पता करके बताइए क्या ये सही है। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अपनी स्टोरी पे काम करने लगा। फिर उनका थोड़ी देर बाद मुझे मैसेज आया, बोले रुक अवधेश, अभी मैंने किसी को भेजा, पता करके बताता हूँ। तो उन्होंने वो किसी पुलिस वाले को भेजी थी FIR। वहाँ से मुझे पता चला वो FIR नहीं थी, वो शिकायत थी। हाँ हाँ, तो वो शिकायत थी बेसिकली, तो FIR थी ही नहीं। तो हाँ, तो ऐसी चीज़ों से हमें बचना है। तो जो आपका सवाल था, मुझे लगता है उसका जवाब मिल गया होगा कि मतलब किसी भी दस्तावेज़ को आपको वेरीफाइड करना है तो उसके बारे में जुटा। अच्छा एक बात क्या ना, कई बार होता है सोर्स की वजह होती है कि आपको किसी ने दस्तावेज़ दिया और वो सोर्स नहीं रिवील करना चाहता है, नहीं बताना चाहता कि मैंने दिया है, तो आप उसको भरोसा बनाने के लिए, आगे और अच्छी रिपोर्ट करने के लिए, आगे और उससे अच्छी खबरें लेने के लिए, या आगे कोई भी और रिपोर्ट करने के लिए उसके थ्रू, तो आपको उसकी जो जानकारी है वो रिवील नहीं करनी, नहीं बतानी किसी को। तो ये भरोसे वाला भी पेशा है एक। और कुछ किसी का कोई सवाल? किसी का कोई सवाल हो तो आप अवधेश से सवाल ले सकते हैं। उसके बाद में मैं इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म पे एक खबर बताता हूँ आपको। अभी हम क्या मंडी हाउस में घूम रहे थे ऐसे, तो वहाँ DD न्यूज़ का दफ्तर है। तो वहाँ DD न्यूज़ के दफ्तर के बाहर बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगे हुए थे, क्या बोले यूपी। आप सबने अगर इधर घूमे होंगे तो देखा होगा, अभी यूपी इलेक्शन की बात है, क्या बोले यूपी करके, और एंकर हैं रीमा परासर, उनके साथ बहुत सारे फ़ोटो लगे हुए थे। और उस क्या बोले यूपी के पीछे सरकार की जो पॉलिसी होती है, योजनाएं होती हैं, उनके बैनर लगे हुए थे। जब आप किसी चुनाव के ऊपर शो बनाते हैं, कवर करते हैं, तो होता है ना कि उसमें जो उस स्टेट के बड़े नेता हैं उन सबका फ़ोटो होना चाहिए, मेरा फ़ोटो होना चाहिए, या जनता का फ़ोटो होना चाहिए। लेकिन आप किसी एक ही पार्टी के फ़ोटो लगाएंगे तो सवाल उठेंगे उस पर। तो उस पर सिर्फ बीजेपी के फ़ोटो लगे हुए थे, उसमें योगी मोदी की तस्वीरें थीं, और योगी मोदी की तस्वीरें के साथ और जो पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, जो लाभ पहुंचाने वाली, उनके फ़ायदे बताए जा रहे हैं। तो हमने क्या किया कि एक तो यही सवाल था कि क्यों मतलब इस तरह का जो है दूरदर्शन पे एक प्रोग्राम चल रहा है, वो भी वो दूरदर्शन जो हमारे पैसे से चलता है, हमारे आपका पैसा है ना, जो सब सरकारी संस्थान चल रहे हैं। तो उस पर हमने देखा कि यार ये कैसे मतलब इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। तो पहले सवाल तो यही था कि भाई सरकारी योजनाएं बताई जा रही हैं, आगे जो है क्या बोले यूपी ये दिखाया जा रहा है। तो हमने क्या किया, इस यूट्यूब पे जाके उनके उस चैनल को जो शो था उसको देखा हमने। तो उसमें आप ना कई बार बात मतलब कुछ बातें होती तो आपको ना समझ में आ जाता है कि कुछ बातें बनावटी होती हैं, कुछ ज़बरदस्ती कहलवाई गई होती हैं। तो कुछ सारी चीज़ें ना, बहुत सारी चीज़ें पकड़ लेते हैं। तो जब हम उस रिपोर्ट को देखा, यूट्यूबर्स को मतलब उसमें जो बात कर रहे थे लोग, तो वो मैक्सिमम लोग बीजेपी के थे। जिसको किसी को व्यापारी बताया जा रहा था, किसी को आम नागरिक बताया जा रहा था कि इनका ये कहना है, इनको ये फ़ायदा पहुँचा है, इनको वो फ़ायदा पहुँचा है। अब आप सोचिए कि वो कितने एजेंडे के तहत वो जो है प्रोग्राम बनाया गया होगा, वो भी DD न्यूज़ पे। अब आप सोचिए उसका, मैं आपको खुल जाएगा कि इस पर एक लिंक, एक खबर का खोलना है। क्या है वो वेबसाइट है, मुझे व्हाट्सएप करो, ऑल ओपन इट। तब तक आप अपना सवाल सोचें और 10 मिनट में सवाल रैपअप करते हैं, क्योंकि काफ़ी देर से बैठे हैं, फिर खाना खाते हैं सब लोग। आप लोगों को अच्छा लग रहा है सेशन? भेज दिया मैंने आपको। आ रहा है वहाँ पे स्क्रीन पे?
दैट्स व्हाट्सएप ना? हम्म। नहीं, वो व्हाट्सएप कर लो। तो ये वो खबर थी जिसकी मैं आपको बता रहा था अभी बात। भाजपा आरएसएस और विहिप कार्यकर्ताओं को पहचान बदल कर दिखा रहा है डीडी न्यूज। अब ये खबर हमें किसी ने दी नहीं है, ना किसी ने बताइए कैसा चल रहा है। ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का विषय था हमारा। हम घूम रहे थे साथ में, दोस्त जिनने रिपोर्ट की वो अचानक नज़र पड़ी, तो मैंने कह रही क्या है इस तरह से, क्या बोले यूपी, पीछे सिर्फ मोदी और योगी की ही तस्वीर क्यों है, इस पे क्यों चुनाव तो मायावती भी लड़ रही हैं, चुनाव तो अखिलेश यादव भी लड़ रहे हैं, जयंत चौधरी भी लड़ रहे हैं यूपी में, तो सबकी तस्वीर क्यों नहीं है, या फिर आम जनता की तस्वीर, दो लोगों की ही तस्वीर क्यों है, क्या यही लोग चुनाव लड़ रहे हैं यूपी में विधानसभा? तो जब सवाल बनता है ना, हम किसी भी, वो भी डीडी न्यूज़ पे शो चल रहा है पूरा, वो भी एजेंडे के तहत। तो आप यकीन मानिए कि इस रिपोर्ट के बाद वो मजबूर हो गए अपने बैनर पोस्टर हटाने के लिए। रिपोर्ट पब्लिश होने के मेरे ख्याल में 12 घंटे के अंदर अंदर वो पोस्टर हट गए, जैसी सोशल मीडिया पे वायरल है। और ये वही रिपोर्ट है, लेकिन जीत तो गए वो अलग बात है। तो इसमें क्या है ना, कैसे वो छिपाते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए किसी का नाम पूरा है निर्मल त्रिपाठी, तो उसको बताएंगे निर्मल, हमने निर्मल से बात की, तो आप सोशल मीडिया पे खोजेंगे ना, मिलेगा नहीं वो आसानी से, क्योंकि उसका नाम छिपा दिया गया। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि वहाँ के लोगों से बात करनी पड़ेगी। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, हमने कैसे आइडेंटिफाई किया। जैसे मान लीजिए उसमें अपनी रिपोर्ट में उसका जिक्र किया वीडियो में, तो शक्ल तो दिख रही है, उसका स्क्रीनशॉट लिया, हमने वहाँ के किसी बंदे को भेजा, क्या ये बंदा कौन है, इसको जानकारी में है क्या कोई, और ये बता रहा है कि मैं जो है व्यापार प्रकोष्ठ का ये हूँ और वो है। पता चल रहा है व्यापार प्रकोष्ठ का भाजपा का प्रकोष्ठ का है वो तो अब कोई चर्चित नाम होगा तो पता चल जाएगा। तो ऐसे हमने फ़ोटो भेज के, किसी पे फ़ोन पे बात करके कि ये कोई बंदा है वहाँ का, इस गांव का, कुछ जानकारी है क्या, ये साहब बहुत सारे लोग हैं आपसे मतलब कांटेक्ट करके कि यार तुम्हारे गांव में इस तरह का कोई मामला है या वहाँ उस शहर का कोई ऐसा मामला है, तो आपके इस बंदे को जानते हैं, तो बता देगा। तो हाँ, तो ऐसे चीज़ें निकलती हैं, कहते हैं ना कड़ी से कड़ी जुड़ के एक रिपोर्ट तैयार होती है। आपके पास बहुत छोटा सा क्लू मिलता है आपको किसी रिपोर्ट का करने के लिए। आज भी वही फॉर्मेट है जो 20 साल पहले था, 50 साल पहले था। खबर एक ही लाइन की होती है, उसको एक्सप्लोर करना होता है, कड़ी से कड़ी जोड़नी पड़ती है, तब जाके एक रिपोर्ट तैयार होती है। तो यही वो है। तो इन्होंने क्या किया था, किसी का जैसे मान लीजिए पूरा नाम कुछ और है तो सिर्फ उसको चंदन करके बता रहे हैं। अब निर्मल त्रिपाठी उसको सिर्फ निर्मल बता रहे हैं। वो सब बीजेपी से, एबीवीपी से, मतलब सब इन लोगों के मतलब कार्यकर्ता थे एक तरह से, वो आरएसएस से जुड़े लोग थे जिनसे वो बात करके पूरी रिपोर्ट चल रही है और डीडी पे चल रहा है ये सब। हाँ बताइए क्या बोल रहे थे? बिना माइक के नहीं बोलना। ये फिर आपका बोलेंगे ना कि मेरा वीडियो काट दिया आप लोगों ने यूट्यूब से, फिर हम काट देंगे क्योंकि इसमें ऑडियो नहीं है। फिर आप जो लिखेंगे सुमित चौहान एक्सपोज। अवधेश जी, ये मेरा और सत्येंद्र जी का कॉमन ये सवाल था कि हमने जब भी इलेक्शन होते तो हम इलेक्शंस कवर करने जाते हैं, तो इस बार गुजरात इलेक्शन में बहुत सारी खबरें देखी, तो हम एक जो होता है ना ओपिनियन, एक तो वो जो हमारे एजेंसीज दे रही है, एबीसी वगैरह जो भी ओपिनियन दे रहे वो तो ठीक है, उस पर पिछले कई सालों से आ ही नहीं रहा है रिजल्ट, बट यूट्यूबर्स का एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि हाँ भाई ये जीतने वाले हैं, हम वैसे ही बाइट ला रहे, वैसे ही लोगों से बात कर रहे हैं, हम कुछ इन्फॉर्मेटिव नहीं ला रहे। जैसे अभी जब गुजरात का इलेक्शन हुआ था, न्यूज़बिक की कुछ स्टोरीज बहुत अच्छी थी जैसे इन्होंने की है, तो हम इस चीज़ को कैसे, मतलब यूट्यूबर्स को इस चीज़ को कैसे मैनेज करना चाहिए कि हाँ भाई हम दोनों तरफ से चीज़ों को लाए, ताकि वो एक आरोप ना लगता रहे कि यूट्यूबर्स तो भाई पर्टिकुलर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। मैं इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ कि वी ट्राई टू ब्रिंग मसाला कंटेंट कि बीजेपी का सुपड़ा साफ और इस बार आम आदमी पार्टी का राज, ऐसा करके लाते हैं, लेकिन बाद में होता कुछ और। हाँ, मतलब कंटेंट ना करके हम न्यूज़ कैसे उसको क्रिएट कर पाए। एक बात बताइए, अगर कोई विधानसभा है
तो वहाँ मतलब सभी जाति के लोग हैं मैक्सिमम, कहीं किसी जाति के ज़्यादा होंगे, किसी के कम होंगे। आप वहाँ से बीएसपी भी चुनाव लड़ रही है, सपा भी लड़ रही है, वहाँ बीजेपी भी लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है, और आप जाके सिर्फ दलित बस्तियों में जाकर पूछेंगे कि यहाँ से कौन चुनाव जीत रहा है, तो आपको कौन बताएगा यहाँ से बीजेपी जीत रही है? वो तो यही कहेगा ना कि भाई बहन जी निकल रही हैं यहाँ। तो जब आप गए बहन जी के मोहल्ले में हो तो आपको कैसे कोई बताएगा कि वो जो है बीजेपी की मजबूत स्थिति है? तो आपको ये जानने के लिए आपको जो है दलित बस्ती में भी जाना पड़ेगा, आपको स्वर्ण बस्ती में भी जाना पड़ेगा, आपको यादवों का कोई मोहल्ला वहाँ भी जाना पड़ेगा, जो अल्पसंख्यक हैं मुस्लिम भाई हैं उनके यहाँ भी जाना पड़ेगा, आपको सब जगह बात करनी पड़ेगी। जब आपको निचोड़ निकल के आएगा कि भी असल में मामला है क्या ग्राउंड पे। जैसे मैं अपने एक एग्जांपल बताता हूँ, मैंने जब इनकी 28 सीटें आई थी पहली बार आम आदमी पार्टी की, तो मैं ग्राउंड पे था यहाँ। तो मतलब मेरा बिल्कुल एकदम शुरुआती समय था और इत्तेफाक से मेरी बीट आम आदमी पार्टी और क्राइम थी, तो मैं ग्राउंड पे था। तो मैं ना मतलब एकदम शुरुआती वाला जो टाइम होता है कुछ करने वाला कि नहीं ये है पत्रकार बन गए, अब जो कुछ करना है ये करना है, उस टाइप वाला समय था। तो वहाँ गए हम, तो मैं क्या ना पूरा घूमता था बहुत, मतलब घूमने का, कुछ करने का, रिपोर्ट करने का बहुत एकदम क्रेज टाइप था। तो मैं गया, मैंने देखा वहाँ लोगों से बात करता था कि भाई किसका आ रहा है। तो सीरियसली बता रहा हूँ, मतलब आम आदमी पार्टी की तरफ लोगों का बहुत झुकाव था, बहुत अच्छा वाला झुकाव था। तो मेरे ऑफिस में अक्सर जिक्र होता था कि भाई किसकी गवर्नमेंट बन रही है, किसका क्या हो रहा है। तो मैं हमेशा जो है 20 से 22 सीट दिया करता था, और मेरे पूरे ऑफिस में कोई भी एक मात्र एक बंदा था जो कहता था 0 से 1, बाकी सब 0। तो मुझे कहने लगे यार तो ये तो आशुतोष है, आशुतोष कुमार जो IBN साहब, तो मुझे तो प्रवक्ता बताने लगे। तो मैंने कहा भाई मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, जो मैं देख रहा हूँ ग्राउंड पे, जो मुझे लगता है, जो मैं फील कर रहा हूँ, हर एक विधानसभा घूम रहा हूँ मैं, मेरा वो एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि जो है ये मतलब इतनी सीटें आ सकती हैं। मैं उसमें 20-22 सीटें बताता था। तो जिस दिन काउंटिंग थी, रिजल्ट आना था, उस दिन हम सब लोग सुबह ऑफिस पहुँचे। ऑफिस पहुँचने के बाद हमें ग्राउंड पे निकलना था। तो वहाँ पूछा गया, उस दिन भी एक पर्चा जो है घुमाया गया ऐसे करके पूरा डायरी, कि भाई सब बता दो कौन रिपोर्टर किसको कितनी सीटें दे रहा है। तो उस दिन भी एक ही मात्र एक बंदा था जिसने बोला कि 0 से 1 सीट। मैंने उस दिन भी जो है 20 से 22 सीट लिखी थी, सीट आई 28। उस दिन पहली बार ऑफिस में जो है मेरे लिए तालियां बजी। मेरे बॉस ने आके मुझे बताया और उनके सामने कि भाई देखो ये कोई हवाबाजी नहीं चल रही थी, ये कोई प्रवक्ता नहीं है, मामला यही था। ग्राउंड से यही फर्क होता है कि ग्राउंड पे जाने के बाद, ग्राउंड से अगर आप ग्राउंड पे हैं तो आपको यूपी में यही चीज ग्राउंड में जाने के बाद समझ में आई। बिल्कुल टीवी से तो लग रहा था नहीं, हवाबाजी नहीं होनी चाहिए। माइक है सर हमारे पास ही है, माइक अभी तक है। वन मोर क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं एज यूर लास्ट क्वेश्चन, जब हम किसी सेंसिटिव टॉपिक पे रिपोर्टिंग करते हैं, सपोज दैट कि वो कोई कास्ट बेस्ड इंसिडेंट हो गया हो या रिलीजन बेस्ड, कास्ट बेस्ड इंसिडेंट है या कोई रिलीजन बेस्ड इंसिडेंट है जो बहुत ही सेंसिटिव है, तो इन दैट केस रिपोर्टिंग की क्या बारीकियां हो सकती हैं, दोनों पक्षों से कैसे क्या कर जैसे ताकि किसी का सेंटीमेंट हर्ट्स ना हो? बिल्कुल, कई बार क्या होता है ना कि मान लीजिए कहीं विवाद हो गया, विवाद होने पे क्या किया कि हम जब ग्राउंड पे पहुंचते हैं तो कई बार हम दिखा देते हैं कि यहाँ जो है मुसलमानों ने जो है यहाँ के जो हिंदुओं को इतना मारा और ये कर दिया और वो कर दिया, ऐसे करके होता है ना कई बार। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है, अगर हम इस पक्ष को दिखा रहे हैं तो वहाँ बहुत सारे लोग, समझदार भी लोग होंगे, उनसे बात करेंगे। तो बहुत सारे लोग ना भाईचारा कमेटी चलती हैं, आपस में लोग जो है जो माहौल बिगड़ा हुआ है उसको संभालने की कोशिश करते हैं। तो एक हमारी जिम्मेदारी इस पेशे में ये भी है कि वहाँ इस तरह का मामला और ज़्यादा ना बढ़े, और ज़्यादा उग्र ना हो, और ज़्यादा लड़ाई झगड़े ना हो। तो हमें उन पहलुओं को भी दिखाना चाहिए कि यहाँ एक कमेटी है या 4 लोग हैं, ये इस तरह के मसलों पर भी काम कर रहे हैं और यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। यहाँ लोग आपस में मिल भी रहे हैं। ये इनकी जो अब्दुल साहब रहमान साहब हैं, इनकी राम सिंह से बहुत पुरानी दोस्ती है, आपस में खाना मिलना जुलना है,
कुछ एग्जांपल दे सकते हैं, इतने लंबे समय से साथ में रहे या उनकी तब उनकी मदद करी या ये करा, तो हमें सारे पहलू दिखाने पड़ेंगे। उसमें हमें बताना पड़ेगा कि नहीं, यहाँ पे यही एक एंगल नहीं है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम झगड़ा चल रहा है, यहाँ ये भी एक दूसरा एंगल भी हमें बताना पड़ेगा उसके लिए। तो ऐसे मुद्दों पर हमें थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है, और ये बहुत सेंसिटिव मुद्दे होते हैं, सच्चाई है। सर ऐसे सेंसिटिव मुद्दों में मैं मनोज मालवीय हूँ और राजगढ़ से हूँ, मध्य प्रदेश के जी। छोटे से गांव से हूँ। आप जो बता रहे हैं उसमें हम लोगों को कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मैं मैक्सिमम जैसे बहुजन पेपरों में भी मैंने लिखा है, कबीर मिशन है और भीम मिशन साप्ताहिक है, ऐसे कुछ पेपर्स हैं, और पत्रिका में लिखा था तो थोड़ा सा मेरे साथ में अच्छा बिहेव करते हैं। बाकी अगर हम ऐसी कहीं कोई सी खबर लेने जाते हैं तो वहाँ हमारे साथ ठीक से बिहेव नहीं किया जाता। वो पूछते हैं आप कौन से पेपर से हैं, आप कौन से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, तो कौन से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं। तो वहाँ हमारे साथ बात करने में वो थोड़ा सा दिक्कतें होती है। जैसे कि हम कहीं दलित का कोई अगर ऐसा कुछ हुआ है कि कोई हत्या हो गई है और वहाँ हम पहुँचते हैं, तो वो पहला तो यही उनका एंगल यही फिक्स हो जाता है कि ये किस पर्पज़ से बात कर रहा है, किस पर्पज़ से क्वेश्चन कर रहा है। वहाँ होता है ना कि और फिर कई बार क्या है, उसको वो एक वो अलग नैरेटिव सेट करते तो उसका अलग एजेंडे में लेके चले जाते हैं कि ये तो वो ये भी होता है ना, और कई बार तो देते ही नहीं है। हाँ, कई बार क्या होता है ना कि हम अपनी खुद की जो इमेज है वो उसी तरह बना लेते हैं कि भी हमें जो है इन्हीं की बात करनी है। लेकिन अब बहुजन चैनल है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम एक ही पक्ष को दिखाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी भी तो है दूसरे पक्षों की बात करना। हाँ, तो कोशिश होनी चाहिए, और ये आपकी कोशिश आपके बताने से नहीं होगी, ये आपकी रिपोर्ट्स से होगी जो आपने रिपोर्ट की है। आप जाके उनको शालीन भाषा में बताएंगे कि सर मैं यहाँ से हूँ, मेरा नाम ये है। सुशील ने भी वही सवाल किया था जैसे हम सवाल आपने किया कि सर मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, मैं इतने समय से इस पेशे में हूँ और मैंने ये रिपोर्ट्स की हैं। कभी कभी आपकी जो रिपोर्ट्स होती है ना वो भी आपकी वैल्यू बढ़ाती है कि आपने कुछ ऐसा जर्नलिस्टिक काम किया है जो अच्छा हो सकता है, तो उससे भी आपको फिर ट्रीट होगा ना कि आपका जो एसएचओ है, जो एसपी है, वो आपको कंसीडर करेगा। एक्चुअली मेरे साथ में इंसिडेंट ये हुआ था कि एक अभी जो तिरंगा यात्रा चल रही थी इसमें मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था कि इसमें ज़बरदस्ती का वहाँ मस्जिद थी उस गांव में, और मस्जिद के सामने कुछ अनर्गल बातें कर दी गई थी, और वास्तव में मुद्दा वही था। उन लोगों ने बोला कि आप लोग ऐसा ना करो, आप नारेबाजी यहाँ ऐसी इस प्रकार की नारेबाजी ना करो, आप देशभक्ति के जो चलाओ, और उसके बाद जब आप यहाँ से चले जाते हैं थोड़ा आगे जाने के बाद जो भी आपको करना है वो करो, या मस्जिद के सामने थोड़ा सा ना लगाओ। तो उसमें फिर विवाद हो गया था, उसमें फिर डीएम तक के अधिकारी वगैरह आए थे, तब जाके वो एक डबल से फिर उन्होंने उपद्रव मचाया, और जबकि गलतियाँ भी उन लोगों की थी और उसके वीडियोज़ भी वायरल हुए थे। उस खबर को मैंने वहाँ का एक जो है कि बजरंग दल का कह सकते हैं उसको, आरएसएस में भी बजरंग दल का विशेष तौर पे था वो, तो उससे मैंने सिर्फ ये पूछ लिया था कि उसने बोला था कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इस प्रकार की हरकत की गई कि तिरंगा यात्रा को रोका है। तो मैंने उसमें उससे पूछा था कि भाई असामाजिक तत्व में कौन था, तो उसके मुंह से गलती से निकल गया था कि मुस्लिम। फिर वो क्या है कि ट्रोल हो गया वो व्यक्ति, क्योंकि वो वहाँ का प्रधान भी था, तो ट्रोल हो गया। तो वहाँ फिर उसके बाद से क्या उन लोगों ने एक नैरेटिव सेट कर दिया कि ये तो यार एससी का है बंदा, इसलिए मुस्लिमों के सपोर्ट में है, जय भीम वाला है, इस प्रकार का ट्रोल हुआ था फिर मैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे साथ, जबकि मैंने तो उसके ओपिनियन को लिया था ना, मैंने कहा उसमें कुछ किया था। ये होता है अक्सर। देखिए मैं भी जाता था ग्राउंड पे किसान आंदोलन में, तो किसानों को भी 4-5 ही चैनलों के नाम पता थे। सुमित ने भी, हम तो साथ में थे यार, और वहाँ पे कास्ट भी पूछी गई थी अब देश की। हाँ वो वहाँ राजस्थान वाले जो मूवमेंट चल रहा था भाई तो ये सब है, तो आपको बताना पड़ता है कि हम क्या काम कर रहे हैं, कौन है, कहाँ से हैं, क्या है। सुधीर चौधरी को क्या संदीप चौधरी को जानते थे, वो एक तो किसान, और अजीत अंजुम को, मतलब 4-5 लोग थे। न्यूज़ लॉन्ड्री को हमें भी जानते थे कि अच्छा ये जो है काम ठीक कर, मतलब हमें एक्चुअली उनसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपना नाम, अपनी पहचान, अपना ऑर्गेनाइजेशन का नाम बनाने के लिए, ताकि वो कंसीडर करे। लेकिन उनके कंसिडरेशन से ही हम बड़े पत्रकार बनेंगे या बड़ा काम करेंगे, ये भी ज़रूरी नहीं है। आप अपना काम करते रहें। कई बार स्टोरी के पक्ष होते हैं कि आपको दोनों तरह से जानना है। आप लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं, हम लगातार मतलब मंत्रियों को ईमेल लिखते रहते हैं, ट्विटर पे भेजते हैं, वो नहीं जवाब देते। पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन काट देते हैं, जवाब नहीं देते। तो आप अपनी रिपोर्ट में यही बता दीजिए कि मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन काट दिया, नहीं जवाब दिया, है ना। लेकिन ये डे टू डे लाइफ की समस्याएं हैं।
आप क्या है कि लोकल लेवल पे ये समस्याएं ज़्यादा हैं। अभी यहाँ पे मैं किसी डीएसपी से मिलने जाऊँगा, अपना आई कार्ड भेजूंगा तो वो तुरंत बुला लेगा मुझे, है ना। लोकल पे थोड़ा सा समस्या होती है, इसलिए मैं कहता हूँ आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। ज़्यादा मेहनत का फॉर्मूला जो अवधेश बता रहे हैं, काम, सिर्फ काम हमारी पहचान है, इसके अलावा कोई हमारा कनेक्शन काम नहीं आने वाला। कोई नहीं। लास्ट क्वेश्चन प्लीज़, एक क्वेश्चन आपका हो गया। और एक बात और मैंने जैसे बताया अभी आपको, मैं बता रहा था कि आपको अपनी रिपोर्ट के लिए जैसे किसी एसपी से आपने बात की, मैं पहले ही बता चुका हूँ, और आपको उनका फ़ोटो इजीली मिल जाता है गूगल पे। उनकी आवाज़ रिकॉर्ड कीजिए, बात कर पूछ के उनसे, लेकिन कि सर मैं आपकी बात कर रहा हूँ, इसको मैं कोट करूँगा अपनी रिपोर्ट में। तो उनसे जब बात करेंगे उनसे पूछ लीजिएगा कि सर मैं आपकी रिपोर्ट, मतलब आपकी बात को मैं कोट कर रहा हूँ और उसको मैं अपनी रिपोर्ट में कोट करूँगा, रिकॉर्ड को, ठीक है। तो उसमें उनका फ़ोटो लगाइए, उनका आवाज़ चलाइए उसमें। नहीं, कई बार होता है ना, ग्राउंड पे आपके साथ जा रहे हैं तो दिक्कत होती है, फ़ोन पे तो नहीं पहचानता ना आपको। ये लोग प्रशासनिक एक्चुअली मैं पर्सनली बता रहा हूँ, वो तो हमारा वहाँ है, बाकी ग्राउंड पे दिक्कतें आती है। ठीक, टैग लगा है। चलो, थैंक यू, हो गया, थैंक यू अवधेश, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चुनाव के विषय में प्रश्न किया था कि चुनाव के विषय में मेरे पास, मैं नहीं 40 सर, वर्ष तक रिपोर्टिंग की सर प्लीज चुनाव की, प्लीज सर, और मेरे पास में रिटेन में है वो, ये आपको हाँ, शेयर वो कर आप दूंगा। लंच पे बातें बताइएगा। देयर इज नो स्पीच सेशन एक्चुअली, इट्स अ क्लासरूम ट्रेनिंग। अवधेश को हमारी सुमित, तरफ से एक गिफ्ट, और हमारा गिफ्ट जो है वो लेगेसी ऑफ जर्नलिज्म ही है। हमारे अलग अलग जो हमारे पुरखे हैं उनकी पत्रकारिता से हम सीखेंगे, ना कि किसी और की।